जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम की उम्मीद मत करिएगा अमित शाह साहब। भगवा पार्टी नहीं, अगवा पार्टी कहिए, अगवा पार्टी। प्रजातंत्र को अगवा कर देना चाहते हैं ये लोग। अरे पूरे देश में निर्विरोध जीत हासिल कर लेंगे 2024 के चुनाव के बाद। ये कोई प्रजातंत्र बचने ही वाला नहीं है। आपको विपक्ष चलाना आता ही नहीं भाई, सच बात यह है। दूसरी बात यह कहनी है कि आप जो लगातार अपना सर जो है शतुर्मुर्ग की तरह धरती में घुसाए बैठे हुए हैं ना, इसको घुसाए बैठे रहिए और बस लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनका जो कैप्टन है राहुल गांधी, वो इनकॉम्पिटेंट है, उनसे कोई कम्युनिकेशन स्थापित कर नहीं पाता, बात कर नहीं पाता, और डूबते हुए जहाज में तो माफ कीजिए कोई नहीं रहना चाहेगा। अरे अगवा कर ले रहे हैं आप प्रजातंत्र को। हाथ जोड़कर प्रार्थना आइए लड़िए। और वैसे भी बता दूं, इन दो चरणों की हार 7 चरणों में बरकरार रहने वाली। ये आदमी सुनता नहीं है। अब इसमें आप जिम्मेदार ठहरा दीजिए नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी से क्यों जुड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आपने एक कहावत सुनी होगी, तू चल मैं आया। आजकल ये कहावत कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। चाहे वो प्रवक्ता हो, नेता हो या उम्मीदवारी क्यों न हो, सबके सब भागम भाग में पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी में पहले मध्य प्रदेश के खजुराहो से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा यादव अपने नामांकन पत्र में दस्तखत करना ही भूल गई। उसके बाद सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हुआ तो उनका पर्चा खारिज हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा खेल तो इंदौर में हुआ। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नाम ही वापस ले लिया। और तो और अक्षय कांति बम कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस के बड़े से बड़ा नेता पार्टी छोड़ना चाहता है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि आप लोग हताश हो गए। ये अमित शाह साहब के वीडियो चलाइए ना हर सभा में। साथी कार्यकर्ताओं, 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना, तब हमारी सरकार जाकर बनेगी। अरे अमित शाह साहब, पहला चुनाव तो आपका कार्यकर्ता आपकी पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है। जो आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी 2013 में कि ये नानाजी देशमुख की, अटल बिहारी वाजपेयी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा नहीं रही, कुछ लोग निजी हित साधने आ गए, वो दिखाई दे रहा है। पहली लड़ाई कार्यकर्ता और आपके बीच है। दूसरी लड़ाई देश की महिलाएं जो महंगाई की आग में झोंक दी गई, जो बेरोजगार युवक, जो संसाधनों की लूट हुई, जनता आपके खिलाफ लड़ रही है। 4 से 11% तक वोट परसेंटेज कम हुआ है। हूबहू 2004 में यही हुआ था। एक के बाद एक, चरण दर चरण वोट प्रतिशत कम हुआ था। और भूल गए क्या जयपुर के सोशल मीडिया के कॉन्क्लेव को, आप आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या कह रहे थे आप? झूठ बोलिए, सच झूठ खट्टा मीठा जो हो वो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर फैला दीजिए। एक बार वीडियो देखिए आप अमित शाह साहब। जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम की उम्मीद मत करिएगा अमित शाह साहब। अरे कहना क्या चाहते हो? एक के बाद एक ऐसा लग रहा है जैसे तू चल अब मैं पीछे से आया, एक लाइन बन रही है आपकी पार्टी में। खजुराहो, सूरत, इंदौर दिल्ली का प्रश्न नहीं है, समूचे देश का प्रश्न है। पूरे देश के प्रजातंत्र को घुटने पे ला दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भगवा पार्टी नहीं, अगवा पार्टी कहिए, अगवा पार्टी। प्रजातंत्र को अगवा कर देना चाहते हैं ये लोग। सूरत में पीठासीन अधिकारी यह तय करेगा कि हस्ताक्षर असली है या नकली। खजुराहो में 4 घंटे तक पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होता। हस्ताक्षर कहां करें? अगर त्रुटियां होती है तो त्रुटियों को दुरुस्त करने का प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसका अवसर भी नहीं देंगे। इंदौर में आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। जो हमारा उम्मीदवार है उसके हाव भाव भंगिमा देखिए। जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने फोटो ट्वीट किया, किस तरीके के प्रजातांत्रिक अधिकार जनता का छीन लेना चाहते हैं आप? अरे पूरे देश में निर्विरोध जीत हासिल कर लेंगे 2024 के चुनाव के बाद। ये कोई प्रजातंत्र बचने ही वाला नहीं है। अरे प्रजातांत्रिक अधिकार जनता का है। प्रधानमंत्री जी लड़िए, साहस हो तो सामने मैदान में आकर लड़िए। जनता हराने जा रही है आपको। एक सेकंड, ये देवेंद्र सिंह यादव कौन है मध्य प्रदेश में? आप मुझे बताइए, देवेंद्र सिंह यादव कौन है? आप तो एमपी को जानते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो आपके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, आपके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है? एक बात प्रकाश डालना चाहता हूं। अभी 3 दिन पहले 10 साल पुराने एक छोटे से झड़प के मुकदमे में ये जो हमारा उम्मीदवार है और उसके पिता को कोर्ट ने सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए कहा है कि क्या
प्रशासनिक दबाव क्या व्यवस्था है देश जानता है। हमारे विधायकों को फर्जी, हमारे पूर्व विधायकों को फर्जी 140 करोड़ रुपए के नोटिस देकर शामिल करा लिया। ये देखा है प्रदेश ने, इसके गवाह। वो कह रहे हैं भगवा नहीं अगवा पार्टी है, इसीलिए ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं। आपको विपक्ष चलाना आता ही नहीं भाई। सच बात यह है कि 72 साल में से 58 साल में सत्ता में रहकर आप विपक्ष की जो पारी है उसको खेलना भूल गए हैं। आप विपक्ष के तौर पर जो है इस देश को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, और आपके खुद के नेताओं को नहीं है। अपने नेताओं की जो 10 गए हैं ना, सिर्फ 10 की बाइट सुन लीजिए, समझ आ जाएगा क्यों गया है कोई भी और किस लिए गया। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कहा गया कि भगवा नहीं अगवा पार्टी है, बस एक ही चीज कहनी है कि यह अगवा पार्टी बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह कहनी है कि आप जो लगातार अपना सर जो है शतुरमुर्ग की तरह धरती में घुसाए बैठे हुए हैं ना, इसको घुसाए बैठे रहिए और बस लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा और चुनाव खत्म हो जाएगा और देश खत्म हो जाएगा। बस इसी तरह के नारे लगा कर अपने हाईकमान को खुश करते रहिए। जब राजस्थान में बीएसपी के 5 विधायक लोकतंत्र खतरे में आ गया था भाई, तब लोकतंत्र की बात नहीं याद आई थी क्या? जब मध्य प्रदेश में विधायक उनके आपके पास आ गए थे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था क्या? जब उत्तराखंड में उनके एमएलए आपने उठा लिए थे, तब खतरा नहीं आया था कि लोकतंत्र पर? आज जब आपके नेता आपको छोड़कर जाते हैं आपकी कमियों की वजह से, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अब ये कहते हैं नहीं हम अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। एक देवेंद्र यादव नहीं है भाई जिसको आज सुनने को आप तैयार नहीं है। कितने देवेंद्र यादव के नाम गिनाओ? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए उन्होंने कहा कि तब हाईकमान से बात हो नहीं पाती, कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाता, जिस तरीके से पार्टी चलनी चाहिए नहीं चल पाती है। जब जतिन प्रसाद जी आए उन्होंने भी यही कहा। ये तो आपके फ्रेंड थे, आपके जो कोट एंड कोट अध्यक्ष हैं, उनकी अब बात नहीं सुनी गई। जब जयवीर शेरगिल आए उनके ऊपर ईडी सीबीआई का केस नहीं था। जब अल्पेश ठाकुर आए उनके पास कोई ईडी सीबीआई का केस नहीं था। जब किरण कुमार रेड्डी आए उनके ऊपर कोई केस नहीं था। जब प्रणीत कौर 4 बार की सांसद और यूनियन मिनिस्टर थी उनके ऊपर कोई केस नहीं था। इसके अलावा अमरिंदर सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था। सुनील जाखड़ के ऊपर कोई केस नहीं था और आरपीएन सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था। एके एंटनी के ऊपर कोई केस नहीं था। अनिल शर्मा जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके ऊपर कोई केस नहीं था। विजय सिंह के ऊपर कोई केस नहीं था। गौरव वल्लभ के ऊपर भी कोई केस नहीं था। रोहन गुप्ता के ऊपर भी केस नहीं था। नीलेश कुंभानी के ऊपर भी। गजब बेइज्जती है। अब भाई मुझे एक चीज बताइए, ये इतनी लंबी लिस्ट है जो कहते हैं कि पार्टी में प्रॉब्लम है। भाई अंजना जी आप राज तिलक कर रही हैं देश में अलग अलग जाकर के, और वो हेलीकॉप्टर में आप घूम रही हैं। अब आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति दे दिया जाए जो ट्रेन ना हो, जिसको हेलीकॉप्टर चलाना ना आता हो, और वो कहे कि नहीं अंजना जी अगले डेस्टिनेशन पर आपको यही लेकर जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं भाई मुझे नहीं बैठना, मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे अपना परिवार प्यारा है, मुझे अपना चैनल प्यारा है। लेकिन इस तरह से नहीं। इनका जो कैप्टन है राहुल गांधी, वो इनकॉम्पिटेंट है, उनसे कोई कम्युनिकेशन स्थापित कर नहीं पाता, बात कर नहीं पाता, और डूबते हुए जहाज में तो माफ कीजिए कोई नहीं रहना चाहेगा, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। जहां बाढ़ आती है वहां से तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं। और ये जो बाढ़ नुमा जो ये कांग्रेस इस समय हो गई है, यहां पर कोई रहना नहीं चाहता भाई। एक नेता का विषय नहीं है और या फिर एक टिकट का विषय नहीं है। आज आपके पास ढूंढने टिकट देने को नहीं है भाई। लोगों को पकड़कर जबरदस्ती पैसे के आधार पर टिकट दिया था, वापस कर दिया उसने। ऐसा आपके लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। लेकिन जब बैठेंगे चैनल पर, नहीं लोकतंत्र खतरे में, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 2 सीटों से आज यहां पर 303 पर बैठी हुई है। हमने तो नहीं कहा लोकतंत्र खतरे में है। हमारे लोगों को आपने जेल डाला, देश को जेल बना दिया इमरजेंसी में। यह देश मवेरिक प्रवृत्ति का देश है, विरोधी प्रवृत्ति का देश है। इस देश को मुगले नहीं बर्बाद कर पाए, इस देश को अंग्रेज नहीं बर्बाद कर पाए। और ये कहते हैं नहीं अब लोग डर रहे हैं भाजपा से। कोई नहीं डर रहा। आपसे लोग संवाद स्थापित नहीं कर सकते, आपकी बात लोगों को नहीं समझ में आती, आप लोगों को भविष्य नहीं दिखा सकते। एक पार्टी जो 1980-85 के बाद भी 2014 तक सरकार में इंतजार कर सकती है, या फिर अटल जी की सरकार का इंतजार कर सकती है। कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं, नेता जुड़े रहते हैं, लेकिन आपके नहीं जुड़ रहे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये आपके इंदौर सिटी के, मैंने गलती से पहले एमपी कह दिया था, इंदौर सिटी के। ये इनकी बात आपको परेशान करती है अभय जी, जो ये कह रहे हैं, क्या ये मायने रखता है? हमारे कार्यकर्ता की, और देवेंद्र यादव शहर का कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन मैं जानता हूं वो कांग्रेस पार्टी के बुनियाद की पत्थरों की तरह है। मैं उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करूंगा। उसने पूरा जीवन समर्पित किया है पार्टी के प्रति, ये भी मैं स्वीकार करता हूं। अच्छा अरे अगवा कर ले रहे हैं आप प्रजातंत्र को। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आइए लड़िए। और वैसे भी बता दूं, इन 2 चरणों की हार 7 चरणों में बरकरार रहने वाली। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे जिस शख्स को अपनी पार्टी से नाराजगी होगी वो उम्मीदवारी कैंसिल कर सकता है गुस्से में, लेकिन तुरंत बीजेपी में कैसे आएगा? आप लोग के संपर्क के बिना ही पहुंच जाते हैं सब। अंजना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभा मंडल ही ऐसा है, हर कोई उनके साथ जुड़कर काम करना चाहता है, और ये कमजोरी इनकी है। अगर लोग इनके साथ छोड़कर जा रहे हैं तो ये दिक्कत इनकी है। अगर इनके पारिवारिक मित्र, आप मुझे बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की 2 पीढ़ियों ने कांग्रेस को सर्व किया है भाई। इतना तो अभय जुबे ने भी नहीं किया। जुम्मा 4 दिन उनको हुए आए हुए, ये चाहे कृषि को भी क्रिटिसाइज कर दे सकते हैं। अगर हम जाखड़ जी की बात करें तो उन्होंने भी कहा भाई कि मुझे 50 साल का मेरा एसोसिएशन है, मुझे दर्द है इस बात का। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा मुझे दर्द है इस बात का।
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जब मैं उनसे मिलने के लिए बात करता था या किसी विषय को रखता था, वो बैठकर मेरी बात सुनते थे। ये आदमी सुनता नहीं है। अब इसमें आप जिम्मेदार ठहरा दीजिए जी नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी से क्यों जुड़ रहे हैं? पहले चरण में इंडिया अलायंस स्पष्ट था, दूसरे में ध्वस्त और तीसरे में समाप्त समस्त। बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, अंजना जी ने आपकी पार्टी के बारे में सवाल पूछा लेकिन शुरू हो गए भाजपा के बारे में। अरे हमें किसमें भविष्य दिखता है, ये हमारा काम है। आदरणीय प्रधानमंत्री को किसमें भविष्य दिखता है, पार्टी को किस कैंडिडेट में भविष्य दिखता है, वो हमारा काम है। हम जिताऊ कैंडिडेट दे रहे हैं और आप कैंडिडेट ही नहीं दे पा रहे हैं। अपना जवाब इंट्रोस्पेक्शन करिए। जब इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे, इसी वजह से ये हालात है। भाजपा को क्या करना है उसके लिए मैं बैठा हूं यहां पर बताने के लिए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।